गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं। हम जो है लाइट पढ़ रहे थे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन जो कंपटीशन के होते हैं आपके लेवल वाले 10th क्लास वाले, उनमें ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमने रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मिरर क्या होता है, कौन कौन से मिरर होते हैं, स्पेरिकल, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, कनकेव पे कौन सा इमेज कितने कितने पोजीशन पे क्या क्या बनता है, वो सब हम लोग जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। आज हम जो है कनकेव मिरर के यूजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कनकेव मिरर के यूजेस के बारे में देखिए, कनकेव मिरर का जो यूज होता है, सबसे पहले इसको बाइक, कार के हेडलाइट में रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। दूसरा, इसको जो है ना मेकअप आर्टिस्ट या फिर शेविंग मिरर के तौर पे यूज किया जाता है। चौथा, बहुत सारे डॉक्टर इसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे डेंटिस्ट जो होते हैं वो तीर देखने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है कनकेव मिरर के यूजेस है। अब जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उस पे जो है इमेज कैसे बनते हैं, क्या पोजीशन पे कैसा ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। हमने बहुत पीछे के क्लास में रे ट्रेसिंग के बारे में पढ़ा था, वो हमने रे ट्रेसिंग जो है कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम लोग जो रे ट्रेसिंग पढ़ने वाले हैं वो कन्वेक्स मिरर के टर्म में पढ़ने वाले हैं। तो पहला ये कहता है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है कन्वेक्स मिरर में, तो वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लगता है कि फोकस से आ रहा है। क्या लगता है? फोकस से आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसके बाद दूसरा ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ये दो ही स्टेटमेंट है जो कि कन्वेक्स मिरर के रे ट्रेसिंग में यूज होता है। उसके बाद जब भी इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है किसी भी सिचुएशन में, दो कंडीशन में कन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है। पहला, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, और दूसरा है ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज जो बनता है बिहाइंड मिरर बनेगा। और कहाँ बनता है? पोल और फोकस के बीच में। उसके बाद अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बिहाइंड बनता है, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। पर तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब भी कन्वेक्स मिरर कोई भी ऑब्जेक्ट का जहां पे भी वो रखा हो इमेज बनाएगा, वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, और हमेशा क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और हमेशा मिरर के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसा कि हमने कहा दोनों स्टेटमेंट वही है। पहला, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है कन्वेक्स मिरर पे, तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद लगेगी कि फोकस से आ रही है। दूसरा, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, वही पैरेलल इंसिडेंटली कर रही है, पैरेलल कह सकते हैं, या फिर इंसिडेंट कर रही है मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग जो है डायग्राम बना के दिखाते हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है। देखिए, ये हमारा मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको हमने बताया था एक बात कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो मिरर के ब्लड जो रिफ्लेक्टिंग पाथ, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पाथ है, तो उसी साइड होता है। ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस किया, तो एक तो रे ऐसे गए और दूसरा टकरा के वैसा चला गया, ठीक है। एक तो ऐसा गया, दूसरा ऐसे गया और अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसको अपेयर कराना है। तो पहला, आपको पता होगा कि जब भी पैरेलल होगा तो कट कहाँ पे करेगा, या फिर कमिंग फ्रॉम क्या लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, तो इसको फोकस पे मिलाएंगे। और दूसरा, ये परपेंडिकुलरली गिर रहा है, तो ये कहाँ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। तो आप देख पा रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमने यहाँ पे रखा है इन्फिनिटी पे और पोल के बीच में, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो पोल और फोकस के बीच में बन रही है। कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच में, यहाँ कुछ बन रही है। हमने ए बी लिया है क्योंकि ये इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, तो ये ए डैश बी डैश बनेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज पोजीशन जो होगी इसकी बिटवीन पोल एंड फोकस, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज की जो साइज है वो छोटी है। तो वर्चुअल सबसे पहले, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
ये हमारा पहला केस हुआ। दूसरा केस जो है जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे। आइए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो रेज आई, ऑब्लिकली रेज आई तो अपना टकरा के वापस चली गई। जब हम उनको बैकवर्ड प्रोजेक्ट किए तो इसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनी। कैसा है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे थी, इमेज की पोजीशन फोकस पे आई। नेचर कैसा है इमेज का? वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनाइज्ड। अब जो है हम लोग यूजेस देखते हैं कन्वेक्स मिरर के, क्या क्या यूजेस हैं। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ये वाला। इट यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन ट्रक, बस, बाइक, कार में यूज किया जाता है। इट यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ट्रक, बस, कार, बाइक, etc। मतलब इसको ना आप जितने भी आप गाड़ी में शीशे लगे हुए देखते हो, इसको कन्वेक्स मिरर को उसके तौर पे यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? रीजन इसके पीछे क्या है कि ये दूर के ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी जो इमेज बनाएगी मिरर पे बहुत छोटी बनाएगी, मतलब हमें दूर तक का इमेज ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो दिख जाएगा। पहला, इट मेक ऑब्जेक्ट इमेज हाईली डिमिनाइज्ड। एंड सेकेंड इज कि ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाती है वो इरेक्ट बनाती है। इट मेक द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इरेक्ट। इरेक्ट मतलब राइट साइड का राइट साइड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, या फिर वो तो लैटरली इन्वर्जन होता है। इरेक्ट मतलब सीधा बनाती है, जिससे गाड़ी के जो गाड़ी चलाते हैं उनको देखने में बड़ा परेशानी नहीं होता। ये कुछ सिंपल से यूजेस हैं कन्वेक्स मिरर के। आइए हम लोग जो है साइन कन्वेक्शन देखते हैं स्फेरिकल मिरर का। यहाँ पे कह रहा है कि आपने कोई मिरर लिया है, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव या फिर हम लोग पॉजिटिव ही मानते हैं। अगर इमेज मान लीजिए कि यही इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन गया तो हमारा जो होता है जो ऑब्जेक्ट की जो साइन होगी या फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। अगर उसके अगेंस्ट में मतलब नीचे बन गया, इस साइड बन गया इमेज, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव इन डायरेक्शन। तो एक चीज आपको यहाँ साइन कन्वेक्शन में याद, मतलब आपको रिमेंबर क्या करना है कि हम जो सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज सारा लिख देता हूँ। मैंने पेन की थोड़ी चेंज करनी है कलर। यहाँ से लिखता हूँ मैं कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ये पहला हमारा पॉइंट है। ये पॉइंट्स है साइन कन्वेक्शंस। दूसरा हमारा कहता है कि अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम क्या कि डिस्टेंस, ये हम लिख सकते हैं डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident light is always taken to positive. Distance measured in the direction of incident light is taken positive. ये हमारा पहला है, ये दूसरा थ्योरम है। तीसरा ये कहता है कि अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइन तो वो नेगेटिव होता है। डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट इज टेकन नेगेटिव। ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है या फिर ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। और पांचवा हमारा यह है कि डिस्टेंस मेजर्ड नीचे अगर हम नापते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। डिस्टेंस measure downward of principal axis is taken negative। यहाँ पे हमने taken भूल गया था, taken लगा लेते हैं, taken negative। तो अब जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। तो यहाँ पे कहता है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड होता है, तो मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ठीक है, ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ये पहला क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड
प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? यू से। यू से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद कहता है कि जो इमेज है, इमेज की जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। अगर मिरर के लेफ्ट साइड ही बन जाता है तो इमेज डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव बनती है, और मिरर के राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर बनता है तो वहां पे जो इमेज डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। तो कनकेव मिरर में एक ही ऐसा पोजीशन है जहां पे इमेज की जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड मिरर बनता है। वो कहाँ है? वो है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा V से डिनोट होता है, जो इमेज डिस्टेंस है फॉर कनकेव मिरर is always taken negative except when object placed in between pole and focus। तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ता है? इमेज डिस्टेंस जो हमारा होता है वो होता है पॉजिटिव। कन्वेक्स के फॉर्म, अभी हम लोग कनकेव देख लेते हैं सारा। तो हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट देखते हैं। इमेज हाइट के लिए बोलता है कि कनकेव में जो ऑब्जेक्ट हाइट है, कनकेव में ऑब्जेक्ट हाइट जो होता है इन कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। हमेशा जो होता है पॉजिटिव लेते हैं। और इमेज हाइट जो होता है कनकेव मिरर में, इन कनकेव मिरर इमेज हाइट is taken negative except when it placed in between pole and focus it take positive। क्यों लेते हैं पॉजिटिव? क्योंकि वो जो इमेज बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन जाता है, इसीलिए हम लोग जो है इमेज हाइट जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, पर बाद बाकी जितने 5 केस है उसमें नेगेटिव आता है। ये सारा बात हुआ कनकेव के टर्म में या कनकेव के रिस्पेक्ट में। कन्वेक्स में बात कर लेते हैं। तो कन्वेक्स में जो है इन कन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। इमेज हाइट जो होती है, HI में दिखाता हूँ, HI इमेज हाइट नहीं, ऑब्जेक्ट हाइट, H नॉट से दिखाते हैं इसको, वो हमारा होता है नेगेटिव, ऑलवेज टेकन नेगेटिव। और इमेज हाइट जो होती है ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। आपको हम फोकल लेंथ के बारे में बताते हैं, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में कनकेव मिरर में फोकल लेंथ आता है, तो फोकल लेंथ जो होता है रियल इमेज के लिए या फिर कनकेव के लिए वो नेगेटिव लिया जाता है। फोकल लेंथ यहाँ पे जो लिख देता हूं मैं, फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर इज टेकन, लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज टेकन नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। क्यों होता है? क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड होता है। कनकेव मिरर की बात की जाए, पर इन कन्वेक्स मिरर इन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज टेकन पॉजिटिव, क्योंकि वो मिरर के पीछे पड़ जाता है। तो हम सब साइन कन्वेंशन को लिख लेते हैं एक साथ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इन कनकेव मिरर, और इधर हम लिख सकते हैं इन कन्वेक्स मिरर। तो हमारे लिए U जो होता है यहाँ पे सबसे पहले वो नेगेटिव होगा, V जो होता है वो नेगेटिव साथ साथ हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, F जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा, H जो होगा H नॉट वो हमेशा नेगेटिव होगा, और HI जो हमारा होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। इस केस में देखा जाए तो U हमारा जो है हमेशा नेगेटिव होगा, V हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, F जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद HO जो होगा वो नेगेटिव होगा, और HI जो होगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा। तो बाद बाकी सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इधर भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होगा और इमेज हाइट भी पॉजिटिव होगा। तो ये साइन कन्वेक्शन था हमारे मिरर के लिए। अब हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे,
उसके साथ साथ लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ के चैप्टर को खत्म करें। अब जो है हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन ये होता क्या है? ये रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो m बराबर इज इक्वल्स टू HI बाई H0 होता है। ये हमारा होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर m की जो वैल्यू है, इफ m जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, इट मीन्स कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए आ रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो उस केस में जो इमेज बनता है वो छोटा बनेगा, डिमिनाइज्ड बनेगा। अगर m से बड़ी है तो सेम एज द ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर 1 से छोटी इसकी वैल्यू आ रही है तो वो डिमिनाइज्ड बनेगी, 1 के बराबर आ रही है तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगी, और 1 से बड़ी आ रही है तो उसमें क्या होगा? इनलार्ज बनेगी। लीनियर मैग्निफिकेशन का ये 3 कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा ही हेल्प करेगा। अब चलते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन का तो एक तो हम समझ गए कि m बराबर HI बाई H0 फॉर्मूला होता है। तो एक और फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो m इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एक और फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में। अभी हमने तुरंत देखा ये लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हमने अभी तुरंत देखा है कि m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो वो डिमिनाइज्ड बनता है, बराबर है तो सेम साइज का बनेगा, और अगर 1 से बड़ा है तो इनलार्ज बनता है। उसकी फॉर्मूला अगर हम इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के टर्म में देखें तो वो होता है, पर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में देखते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, इसको हम बॉक्स में बना लेते हैं, इसके साथ माइनस भी जुड़ा हुआ रहता है, माइनस। तो m इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, और माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का अनदर फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला को पढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। यहाँ पे f जो है वो फोकस नहीं है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, और v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, o जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसी फॉर्मूला को हम साइन कन्वेंशन की मदद से यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।